माला सुबह सुबह अपनी सौतेली बेटी को ताने दे रही होती है। महारानी एक तो सुबह लेट उठती है, ऊपर से अब तक इसका काम नहीं हुआ है। सुबह के 10 बजने को है, लेकिन अभी तक ये घर के कामों में ही लगी हुई है। अरे कर तो रही है बेचारी काम, और कितना काम करेगी घर का। जरा एक बात बताना, तुम या तुम्हारी बेटी कितना काम करती है घर का? मेरी बेटी के बारे में एक शब्द कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। सोचा था एक पत्नी के जाने के बाद दूसरी आएगी तो इस घर को संभालेगी, मेरी बेटी कविता को माँ का प्यार देगी, देखभाल करेगी। लेकिन तुम तो डायन निकली। अरे तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। अरे मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी। हाँ तो क्यों की शादी? क्या मैंने डोरे डाले थे तुम पर जो तुम मेरी तरफ खींचे चले आए? अरे नहीं करते शादी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी वजह से लड़ना बंद कीजिए। मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ। खाना बना चुकी हूँ, बस झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने रह रहे हैं। देखो देखो, मेरी बेटी कितनी समझदार है। और एक तुम्हारी बेटी है, 10 बजे से पहले उठती नहीं है, और कुछ कहो तो उल्टा सुना देती है, और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। अरे लड़कियों वाले कोई गुण है इसके अंदर? अरे मेरी बेटी की तुलना तुम अपनी बेटी से तो बिल्कुल ही मत करो। मेरी बेटी कविता से लाख गुना अच्छी है। कहाँ ये बिन माँ की बेटी, और मेरी बेटी को तो मैं पूरे संस्कार देती हूँ। कविता की माँ का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। कविता की माँ सरस्वती के जाने के बाद कविता के पिता दया ने दूसरी शादी की थी, और माला के घर आने के बाद घर में कभी खुशियाँ नहीं आई। हर दिन माला किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश ही किया करती थी। एक रोज कविता घर का काम कर रही होती है, तभी कविता के पिता दया कविता से आकर कहते हैं, अरे बेटा कविता, इधर आ, तेरे लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हाँ पिताजी, कहिए ना, क्या खबर लेकर आए हैं? बेटा तुझे पता है, कल तुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने सोचा जल्दी से आकर तुझे बता देता हूँ, और तेरी शादी जल्दी से करके तुझे भेज देता हूँ, ताकि इस माला के अत्याचारों से तू थोड़ी बच जाए। अरे कम से कम ससुराल में जाके खुश तो रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी वजह से ही तो तुम्हारी बेटी की किस्मत में दुख लिखा है। मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मारा था ना, ऐसा भी कह दो। अरे तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ हाँ, बाप बेटी की बातें जो चल रही है, जैसे तो मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे कुछ जानने का अधिकार है भी या नहीं? दया ने अपनी बेटी कविता के लिए लड़का देखा था। लड़के वाले कल आने वाले थे, और माला भी चाहती थी कि कविता इस घर से चली जाए। अब अगले ही दिन कविता के लिए रिश्ता वाले आते हैं। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी, कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम धंधा तो जानती है ना, और घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेगी ना। जी बहन जी, घर का काम वाम सब अच्छे से करती है। मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी निभाती है। आपको पता है, मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी ने उठाई है। माला तो बस नाम की पत्नी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब कुछ तुम बता दो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। देखिए भाई साहब, लड़की तो हमें पसंद है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, बस एक घर संभालने वाली बहू चाहिए। अरे बहन जी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी घर परिवार सब कुछ अच्छे से संभालना जानती है। इस मामले में तो आप बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ, अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकते कभी ये। ठीक है भाई साहब, जल्दी से हम शादी की तारीख तय करते हैं, और शादी भी जल्दी होगी। लड़के वालों को कविता तो पसंद आ जाती है, और कुछ दिन बाद ही कविता की शादी की तारीख भी रखी जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माला भी चाहती थी कि कविता यहाँ से चली जाए, ताकि पूरे घर में वो अपना हुक्म चला सके। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, माला के मन में खोट पैदा होने लगा था। अरे तू पूरे दिन बाहर घूमती रहती है, तुझे कोई खबर भी है? कविता की शादी होने वाली है, और लड़का बहुत सुंदर है और कमाता भी अच्छा है। मैं तो सोच रही थी तेरी शादी करवा दूं उससे। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कविता से 2 साल छोटी हूँ, और रिश्ता उसका लगा है, ना कि मेरा। अरे लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, और ऐसा घर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। मैं तो कहती हूँ कि जैसे भी इस शादी के लिए तू अपने आप को मना ले। माँ, भी मेरी उम्र ही क्या है? मैं कविता के होने वाली पति से तो शादी नहीं कर सकती।
आपके मन में ना जाने क्या क्या आता रहता है। माला को जब पता चलता है कि कविता के ससुराल वाले अमीर हैं, अच्छे खानदान से हैं, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा रिश्ता हाथ से ना जाने दूं और अपनी बेटी दीपा की शादी कविता के लिए आए रिश्ते से करवा दूं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अब शादी वाले दिन माला के मन में खुराफाती चल रही होती है। आज जैसे भी कविता की जगह मंडप में मैं अपनी बेटी दीपा को बैठा दूंगी। उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक ही हो जाएगा। अरे भाई साहब, कहाँ है आपकी लड़की? जल्दी से लेके आइए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपनी बहू को, आखिर दुल्हन के जोड़े में कैसी लग रही है। जी बस अभी आती ही होगी, मैंने कविता को लाने के लिए भेजा है। माला इधर कविता के कमरे में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर रो रही होती है कि वो ये शादी ना करके अपनी जगह दीपा की शादी करवा दे। और कविता भी अपनी सौतेली माँ को रोता हुआ देख अपनी शादी का जोड़ा अपनी बहन को पहना देती है। अब घूंघट किए माला के साथ मंडप तक कविता नहीं दीपा आती है और उसे माला दूल्हे के पास बिठा देती है। पंडित भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़के की माँ लड़की की हाइट देखकर शक करती है। मुझे लड़के में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ऐसा क्या है? लग रहा है हाइट छोटी है। अरे बहन जी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब ठीक है, लेकिन लड़के का घूंघट उठा तो देते। इतने सारे मेहमान आए हैं, वो भी देख लेते। आखिर मेरी बहू दुल्हन बनकर कैसी लग रही है। अरे बहन जी आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अभी माला को कहता हूँ, बिटिया का घूंघट उठा देगी। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही अपनी बहू का घूंघट उठाती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी लग रही है। इतना कहने के बाद लड़के की माँ मंडप पर जाकर दुल्हन का जैसे ही घूंघट उठाने लगती है, माला लड़के की माँ का हाथ पकड़ लेती है। अरे अरे, इतने शुभ मुहूर्त में आप दुल्हन का घूंघट उठा रही हैं। मंगलसूत्र सिंदूर दान तो हो जाने दीजिए। अरे मैं बस अपनी बहू का चेहरा देखना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। बस एक बार चेहरा देख लूं, उसके बाद शादी होती रहेगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप इस शादी से पहले लड़की देख सकते हैं? वह हमारे रिवाज में नहीं है। लड़कियों का घूंघट शादी के बाद ही उठता है। माला के घूंघट ना उठाने देने पर अब लड़के की माँ को और भी ज्यादा शक होने लगा था और वो माला की एक ना सुनते हुए दुल्हन का घूंघट जैसे ही उठाती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि दुल्हन के भेष में वहाँ कविता नहीं बल्कि दीपा थी, जिसे देखकर लड़के के माँ का गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। ये शादी नहीं हो सकती, ये तो मेरी बहू है ही नहीं। आपने किसको बिठा दिया मंडप पे? दीपा तू यहाँ क्या कर रही है? और कविता कहाँ है? माला कविता कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी बेटी को? कहाँ रखा उसे? पिताजी, मुझे शादी से बचा लीजिए। माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं, बल्कि दीदी के सामने रोककर गिड़गिड़ाकर उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया है। अरे क्या कह रही है तू? कविता ने खुद ही शादी से मना कर दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। बहन जी मैं माफी चाहूंगा, शादी तो होकर रहेगी, वो भी कविता से। माला के लाख ड्रामा करने के बाद भी दया अपनी बेटी कविता की शादी धूमधाम से और अच्छे से करवाकर उसे विदा करवा देता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी के इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। लेकिन अंत भला तो सब भला, जैसे दया चाहता था वैसा ही होता भी है।